तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है। तो इसको सबसे पहले समझ लेना है कि बटा की राशि किसको कहेंगे, अंकित मूल्य किसको कहेंगे और क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये बटा से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य, पहले क्वेश्चन समझ लेना है। ठीक है, कि अंकित मूल्य क्या होता है और बटे की राशि, उसी को डिस्काउंट भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले समझ लेना है कि यदि 100 रुपये है, किसी की कीमत है, कोई भी वस्तु है उसकी कीमत है। ठीक है, अंकित मूल्य इसको कहेंगे। क्या कहेंगे शॉर्ट में? अंकित मूल्य। यहां समझना है अंकित मूल्य उसका है 100 रुपया। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि बहुत जगह दुकानदार में सेल 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 लगा देता है, लगाता है कि नहीं, कि अंकित मूल्य इतना है, कितना डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट में ले जाओ, 50% डिस्काउंट में सेल 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 लगा देता है। कितना डिस्काउंट? 50%। ठीक है, 50% डिस्काउंट मतलब छूट दिया जा रहा है 50% लिखा हुआ बहुत जगह रहता है। जैसे ऑनलाइन में हम लोग मीशो है, अमेजन है, वो सबसे, फ्लिपकार्ट है, वो सबसे यदि मंगाते हैं तो अंकित मूल्य उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब लिखा हुआ रहेगा साइड में कि डिस्काउंट 5%, 10%, 15%, 20%, या तो कहीं कहीं 80% भी देता है। तो हम नया मूल्य कैसे पता करेंगे कि उसका मान लीजिए 100 रुपया कीमत है और 50% वो डिस्काउंट में दे रहा है, तो उसको कीमत क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो आइए जानते हैं। तो बहुत जगह दुकान में तो लगा ही रहता है, तो जो लिखा हुआ मूल्य रहेगा उसको हम अंकित मूल्य कहेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 100 रुपया है। छूट कितना है? छूट की राशि, जिसको हम बटे की राशि भी बोलते हैं, छूट की राशि डिस्काउंट, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। तो छूट कितना है, डिस्काउंट कितना है? 50%। तो 100 का 50% निकालेंगे। 100 का 50% का मतलब गुना होता है 100 का 50%। 100 कट गया, कितना निकला? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया निकला। ठीक है, तो 50 रुपया जब निकला तो ये क्या निकला? विक्रय मूल्य। अब इस वस्तु की कीमत कितना है? 50 रुपया। ठीक, कितना? 50 रुपये। 100 रुपये में मिला, ये अंकित मूल्य 100 रुपये, 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का 50% निकालने कितना निकला? 50 रुपये। तो उस वस्तु की कीमत कितना है? 50 रुपये। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो वैसे चल जाओगे, खरीद लोगे तो बेकार हो जाएगा, पता चलेगा कि पैकेट में पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। तो चलो कुछ फॉर्मूला भी इसका होता है, वो भी थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट की राशि या तो फिर बट्टे की राशि, जो बोले बट्टे की राशि। ठीक है, बट्टे की राशि। अब इसी से सारा निकल जाएगा। यदि अंकित मूल्य निकालना है या तो बट्टे की राशि निकालना है, बटा प्रतिशत नहीं, बट्टे की राशि, बट्टे की राशि या तो छूट की राशि, बटे की राशि निकालना है तो क्या होगा? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य में क्या करेंगे? विक्रय मूल्य घटाएंगे। अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य घटेगा। ठीक, अब इसी के सहारे से हम आगे बढ़ेंगे, यही सूत्र के सहारे से। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य है 2500। सॉल्यूशन करते हैं। अंकित मूल्य शॉर्ट में सारा लिखेंगे। अंकित मूल्य बराबर 2500 रुपये है। इस पर 10% बटा दिया जाता है। बटा प्रतिशत बराबर कितना है? 10% बटा दिया जाता है। तो बताइए बटे की राशि, बटे की राशि क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो चलो निकालते हैं बट्टे की राशि। बट्टे की राशि, ठीक है, तो पहले निकालेंगे बट्टे की राशि। बट्टे की राशि, बट्टे की राशि 2500 का 10%, 2500 का 10%,
2500 गुने 10/100, ये 2 2 0 कटेगा। 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 250 रुपया, 250 रुपया। तो बटा छूट की राशि कितना हो गया इसका? 250 रुपये, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया, बटे की राशि कितना है? 250 रुपया। अब क्या करना है? इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है दूसरा का। पहला हो गया, ये पहला कंप्लीट, ये दूसरा इधर है। तो बटे की राशि है 250 रुपये, ठीक है। बटे की राशि 250 रुपये, अंकित मूल्य है 2500 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो उसी सूत्र द्वारा अंकित मूल्य माइनस बटे की राशि, अंकित मूल्य माइनस बटे की राशि। अंकित मूल्य कितना है? 2500 रुपये, और 250 रुपये बट्टे की राशि है। कितना होगा? 2250, 2250, ठीक है। 2250 रुपये ये क्या निकल जाएगा? तो घड़ी का विक्रय मूल्य जो है 2250 रुपया, 2250 रुपये है, ठीक है। तो इसी तरह निकाला जाता है छूट की राशि, कि वो यदि कोई घड़ी है या कोई भी वस्तु है, उसका यदि अंकित मूल्य इतना है, उसमें परसेंटेज कितना छूट दे रहा है। बहुत लोग दुकानदार भी बोलता है ना कि जींस खरीदने के लिए जाओगे, रेट क्या है? 1000 रुपया, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 10%। तो ये तो समझना होगा कि 1000 का 10% क्या होता है, ये तो जानना जरूरी है। तो अगर जानकारी नहीं रहेगा, पता चलेगा पैकेट में पैसा कम ही है, तो दिक्कत हो जाएगा भारी। तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। ये हर जगह यूज होता है, हर जगह काम देता है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही, नहीं, हर जगह ही काम देगा। जहां भी शॉपिंग करने जाओगे बस यही मिलेगा, हर जगह यही मिलेगा। सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो वहां भी होता है कि 10 केजी खरीदारी पर 5% छूट, वहां भी होता है। तो हर दुकान में भी मिलता है, छड़ ले जाओ, सीमेंट ले जाओ, उसमें भी। तो हर जगह ये जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।